हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 36 का रीजनिंग 30/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड में। यह है इसका पार्ट नंबर 2। जो भी क्वेश्चन बने थे रीजनिंग से, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर होंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने कंप्लीट किए। 35 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, कह सकते हैं 35 सेट से। टोटल 45 सेट की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये मतलब 45 क्वेश्चन की 35 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 36, 36 नंबर 30/11/2023, और इसकी है ये शिफ्ट नंबर थर्ड की, कह सकते हैं पार्ट नंबर है इसका सेकंड रीजनिंग। इसकी जिनकी हमने कवर करी थी इसी सेट की, सेट नंबर 36 की। अभी है इसका सेकंड पार्ट, दैट इज रीजनिंग। जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 51 to 75 क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और 76 to 90 तक पूछा जाता है। मैथ्स रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और पहले पार्ट में कवर करते हैं जीके के रहते हैं 50 क्वेश्चन, और लास्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के 91 to 100 तक। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 36 की रीजनिंग 51 क्वेश्चन नंबर है। इसके लिए कोड ये आया है, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। देखिए, इसके लिए कोड ये है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, इसके लिए कोड ये है। देखो, इसके एल के पास नंबर जे है, तो -2 कर दिया, कह सकते हैं। फिर इसका नंबर 27, फिर -2 कर दिया, -2 कर दिया, -2 कर दिया। -2 करके लिखना आपको, -2 करके लास्ट में लिखते जाना है। जैसे डब्लू -2 करोगे दोस्तों, क्या आएगा? आप कहेंगे 23 - 2 21 पे यू होता है, लास्ट में यू आना चाहिए। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52। इस सीरीज को कंप्लीट करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखिए, सब में वाई दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब टी के बाद तो दोस्तों वाई आएगा। टी के बाद वाई आता है, और यहाँ भी वाई है टी के बाद। और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये ई है, यहाँ एस है, और इसमें यहाँ पे वाई के बाद ये देखो आर है, तो यहाँ आर पुट कर देता हूँ, TYRES। तो फिर वाई रिपीट हुआ है, इससे पहले वाई से पहले आर है, तो क्या हुआ फिर ये था TYRES। आर तो यहाँ देखो, वाई से पहले क्या था, सॉरी, ये आर से पहले वाई था, और वाई के पहले टी है, तो यहाँ पुट करना है आपको टी। TYRES पैटर्न बन गया, TYRES। ठीक है, ये आएगा ES, TYRES, TYRES। ठीक है, ये पैटर्न बनता है, तो यहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में क्या आना चाहिए? RE आना चाहिए। लास्ट में दोस्तों RE आना चाहिए, यहाँ SE है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। उसके बाद RE के बाद SR आना चाहिए, लास्ट में RE के बाद, या कहते हैं ERSR, 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 सभी में है। अब पहले चार चेक करते हैं। YRT, YRET है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। YR क्या आना चाहिए? YRTE आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। YRTE इसमें है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको जब इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला नंबर बताना है, तो आप राइट से चलो। अब यहाँ से 127 कैसे बनाएंगे? तो इनका गैप लेते हैं। 91 दोस्तों, 191 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 127, 127 माइनस करता हूँ, तो कितना आएगा? 11 में से 7 गए, 4 आएगा। या कितना, 19 में से 12 गई, सीधा आप कहेंगे कितना आएगा? 19 में से 12 जाते हैं तो आता है 7। 70 तो ये हो गया। अब 70 में से एक माइनस 7 करेंगे, -6, 70 -6 64 आएगा। यहाँ पे गैप कितने का आया फिर? ये गैप आया मतलब 22 तो ये हो गया, और 29 का गैप है ये, 49 का। यहाँ पे दोस्तों फिर गैप आया 49 के बाद
दो, छः, सात माइनस चार, तीन, 36 का गैप है। देखो यहाँ पे 64 क्या है, 8 का क्यूब का गैप है, फिर 7 का क्यूब 49 का गैप है, सॉरी 8 का स्क्वायर का गैप है, 64 मतलब 8 का स्क्वायर का गैप है, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 36, 6 का स्क्वायर का गैप है, 8 माइनस 7 माइनस 6, तो फिर 5 का स्क्वायर का गैप होना चाहिए, मतलब 25 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, 42 में से 25 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो मैं यहाँ पे भी समझा सकता हूँ आपको, स्क्रीन पे ही डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को। जब ज्यादा लंबा गैप ना हो, छोटे छोटे गैप है, एक ही बार का गैप हो, डबल गैपिंग ना हो, सिंगल गैप है यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में करना है, ना कि आप लिखोगे पहले सारा सीरीज बनाओगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, जब इसको खोलेंगे कौन सी फिगर बनेगी, ये आपको बताना है। कौन सी फिगर बनेगी, देखिए दोस्तों, जब इसको खोलेंगे, देखो देखने में दिक्कत हो रही होगी आपको, छोटी है फिगर, यहाँ पे ऑप्शन बड़े बड़े हैं। जब यहाँ पे देखो ये सर्कल है, जब इसको जैसे फोल्ड किया वैसे खोलना है, अब ऊपर की तरफ भी सर्कल आएगा, और ऐसे ही ये जो सिंबल है इसका फेस ऐसे नीचे यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ ये सर्कल के साथ ऐसे आएगा ऊपर। दोस्तों जब इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट खोलेंगे, तो तब भी कैसे बनेगा, ये बनेगा एक सर्कल, फिर ऐसे आएगा, और इस साइड ऐसे बनेगा ये सिंबल, और यहाँ पे भी ऐसे बनेगा। ठीक है, एक सर्कल फिर ऐसे आएगा, जैसे यहाँ आया ऐसे यहाँ पे, और ये ऐसे बनेगा यहाँ पे भी। अब इस तरह से देखना है, और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन इसके अपोजिट आएगी, जब इसको खोलेंगे यहाँ पे भी आएगी ये लाइन, यहाँ पे भी आएगी, ये डार्क वाली लाइन है जो यहाँ वाली, और यहाँ पे भी आएगी। तो इसमें तो दो दो ही लाइन है ऐसी, ये ऑप्शन बार हो गया। इनमें चारों हैं, देखो इसमें ये जो ऐसे कर्व वाले, ये ऐसे चांद से बने हुए हैं छोटे छोटे, इसमें दो ही है दोस्तों, चार होने चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें अंदर ले गया, अंदर नहीं आना चाहिए, जैसे बार था यहाँ पे, गिवन में ही बार था यहाँ पे, देखो ये ध्यान से देखो आप, छोटा दिख रहा है आपको लेकिन फिगर में, ये वाली देखो, ये चांद सा सर्कल के आउटसाइड है ना, कि अंदर की तरफ है, ये ऑप्शन भी पार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, कौन से सिंबल आपको यहाँ पे सिंबल पुट करने हैं आपको, ठीक है, मतलब दिया हुआ है सिंबल का, किसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 20, 4, 27, 3, 12। प्लस का मतलब है भाग, जहाँ प्लस है दोस्तों वहां भाग कर दो, तो यहाँ आएगा भाग का निशान। और घटा का मतलब जमा है, जहाँ घटा का सिंबल है वहां जमा कर दो। गुणा का अर्थ है घटा, जहाँ गुणा है वहां घटा कर दो। और भाग करता है गुणा, जहाँ भाग है दोस्तों वहां गुणा कर दो। तो ये आएगा 20 × 4 = 80, प्लस ये आएगा 3 × 9 = 27, 9 आया, और माइनस के 12, -3 आएगा, 80 - 3 गए 70, 77 आएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा निष्कर्ष या कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है। देखिए, ऑल ट्री आर ग्रीन, सारे ट्री किस में आते हैं, ग्रीन में आते हैं, जी में। सम ट्रीज आर कोनिफर्स, सम ट्रीज क्या है, कोनिफर को सी मान लेते हैं। ऑल कोनिफर आर ग्रीन, देखो समथी का रिलेशन दोस्तों ये पता है हमें, ऑल का नहीं पता, ये गलत हो गया। सम ग्रीन आर ट्रीज, कुछ ग्रीन ट्रीज होंगे, आपको पता है सारे ट्रीज किस में आते हैं, ग्रीन में ही आते हैं, तो समथिंग वाला रिलेशन तो निकल ही जाएगा, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, सेम रिलेशन देखना है किसमें है, सेम रिलेशन आपको देखना है किसमें है। देखिए 4 9 95 है यहाँ पे, 4 9 95। दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 4 9 95 है, 4 और 9 से हमें बताना है, ये बनाना है 95। मुझे पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका 4 का स्क्वायर क्या होता है 97, -2 कर दूंगा तो ये बनेगा, मतलब पहले का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, पहला जो भी होगा, पहले नंबर पहली पोजीशन पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करता हूँ, और दूसरी पोजीशन पोजीशन पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करता हूँ, माइनस कर देता हूँ 97, 2, 97 2 में 95 का आएगा, मतलब थर्ड नंबर आता है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं 10 का स्क्वायर दोस्तों, 100, 36 -2 करेंगे 134 आएगा, मतलब सेम पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पे भी। इसका मतलब आपको ऐसा ही ऑप्शन देखना है, 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होगा,
ये होगा हमारे पास 185। क्या दो माइनस करने से 183 आएगा? 185 में से दो माइनस करोगे 183 आएगा। ठीक है, अपने हम में सेम पैटर्न ऑप्शन फर्स्ट में ही, इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, मिरर इमेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो है जाइए, लेफ्ट साइड में है जाएगा, सभी में है। उसके बाद दोस्तों ये क्रॉस वाला सिंबल आएगा, सभी में है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस वाला सिंबल दोस्तों ऐसे ये वाला नहीं है, क्लोज नहीं हो रखा है, क्लोज नहीं हो रखा है ये, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया, पहले वाला। अब यहाँ पे भी ये क्रॉस, ऐसे क्रॉस दो निशान ऐसे क्रॉस वाले आने चाहिए थे, यहाँ पे भी एक ही निशान है, देखो एक ही तरफ है दोनों, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। क्रॉस के बाद फिर आएगा ये सारा ब्रैकेट वाला, फिर उस ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट को चेंज करेंगे ऐसे हो जाएगा उल्टा। यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी ठीक है। फिर है जाएगा, फिर एज है एंड फिर एंड के बाद दोस्तों क्या आता है? स्टार आता है, और यहाँ पे प्लस आ गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे क्या किया इसने? देखो जे से एफ आया, -4 कर दिया, 7 और 6 7 13, +7 कर दिया, -4 हुआ था, फिर +7 हो गया। फिर यहाँ 28 -4 करेंगे, 24 आएगा, -4, फिर प्लस, कह सकते हैं यहाँ क्या कर दिया, डब्लू से डी कैसे आएगा दोस्तों? अगर मैं डब्लू का नंबर 23 होता है, 23 में अगर 7 जोड़ देता हूँ, 30 पे डी होता है, अपने में ठीक है। पैटर्न क्या है? -4 +7 -4 +7 वाला पैटर्न है। तो -4 कर दो, स्टार्टिंग में एल आएगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। +7 कर दो दूसरे पे, 25 पे वाई होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्लीट करना है। गिवन पैटर्न है दोस्तों, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो जब पैटर्न को कंप्लीट करेंगे तो कौन सी फिगर यहाँ पे आएगी, ये आपको बताना है। देखिए, अब यहाँ पे जो भी फिगर आएगी उसके, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे तो उसका जो ये वाली दोस्तों लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, ये ऐसे आएगा, मतलब लेफ्ट यहाँ पे ये वाली सी फिगर इसको कंप्लीट करेगी, मतलब ऐसे आना चाहिए। जैसे ये चांद सा नीचे बनेगा, और ऐसे ये 4 बना हुआ है उल्टा, और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस टाइप से बनेगी फिगर। और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे ये गोल वाला है, ये राइट यहाँ इस साइड होना था, ये गलत है। और यहाँ पे कोई ऊपर लाइन है, सब में करो, देखो एक लाइन है यहाँ पे, सारी लाइन मिली हुई है आपस में, एक सिंगल लाइन मिली हुई है, और यहाँ पे टच करती हुई लाइन है। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है, खाली है सर्कल, ये ऑप्शन भी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, क्या डिफरेंस है। ये गलती से दोनों फिगर सेम दी हुई है, ठीक है, दोनों फिट बैठ जाएंगे। यहाँ पे गलती से दोस्तों दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं दोनों के दो, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ये कोई एरर है क्वेश्चन में, इसमें एक अलग होगा कुछ, तो इस तरह से यह गलत बना हुआ है ऑप्शन, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में आपको देखिए, इसमें ये स्टार है, जब इसको खोलेंगे दोस्तों एक स्टार यहाँ पे आएगा, इसको ऐसे फोल्ड के एक स्टार यहाँ आएगा, और जब इसको टॉप टू बॉटम खोलोगे तब एक स्टार यहाँ आएगा, एक स्टार यहाँ आएगा। त्रिभुज भी आएंगे, जैसे एक त्रिभुज ऐसे ही खुलेगा ये, और ऐसे ही इसके नीचे की तरफ फेस होगा, त्रिभुज के नीचे की तरफ चोंच होगी, दो त्रिभुज नीचे आएंगे, चार त्रिभुज, चार कोनों पे स्टार। त्रिभुज देखो एक दूसरे की दोस्तों, यहाँ पे जैसे ऊपर फेस था, जब खोलेंगे त्रिभुज को तो नीचे की तरफ चोंच आनी चाहिए, इसमें ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, या नीचे की तरफ है, या नीचे की तरफ है। 61 में क्या होना चाहिए? ऊपर अपोजिट होना चाहिए, मतलब इसका ऊपर था, इसकी नीचे चोंच होनी चाहिए, और यहाँ पे ऊपर है दोस्तों, जैसे ऊपर थी, इसकी क्या नहीं थी, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको ऐसे खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं ऊपर की तरफ है, नीचे वाले की शेप है जो चोंच है ट्रायंगल की, ये ऑप्शन बाहर हो गया। यहाँ देखो एक ही साइड है, डायरेक्शन दोनों की गलत हो गया। यहाँ भी दो नीचे, दो दो का फेस ऊपर है, दो की चोंच नीचे है ट्रायंगल की, दो के ऊपर है, ये भी गलत हो गया। आपस में होनी चाहिए, जैसे आउटसाइड होनी चाहिए, जैसे ऊपर की तरफ फेस था दो ट्रायंगल का, और दो की चोंच नीचे की तरफ आएगी। ये है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, इसको भी कंप्लीट करना है, कैसी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। देखिए जब कंप्लीट करेंगे, सेम पैटर्न, एक तो ये सर्कल कंप्लीट होगा,
ये वाला तो दोस्तों सर्कल कंप्लीट होगा ही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये रेक्टेंगल सा भी कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ बना हुआ ऐसे रेक्टेंगल भी कंप्लीट होगा ये। लेकिन इसमें देखोगे आप पहले वाले ऑप्शन में एक फालतू की ये रेक्टेंगल बना दिए यहाँ पे, ये ऑप्शन बार हो गया। पहले वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में देखोगे दोस्तों, दूसरे वाले में देखते हैं, तो दूसरे वाले में क्या किया इसने, अपने आप में यहाँ पे ये वाला एक ही लाइन आनी थी, ये वाला फालतू में ले आया। ठीक है, ये वाली जो डार्क लाइन है दोस्तों, ये फालतू में डार्क डार्क लाइन एक्स्ट्रा आई हुई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब जो बच गए इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। अब ये वाली शेप तो आएगी आएगी, जैसे इस साइड है यहाँ भी आएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो है ही नहीं है कहीं पे भी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 63, खोलना है, कौन सी फिगर बनेगी वही बताना है। इसमें भी आप ट्राई करिए जल्दी से जल्दी खुद से। देखिए जब खोलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक ये स्क्वायर से ऐसे यहाँ बनेगा। जब लेफ्ट टू राइट खोलोगे इसी तरह से ऐसे भी होगा, मतलब चार आएंगे, चार स्क्वायर आएंगे, और ये एक मतलब इनर साइड आएंगे। क्या आएंगे, इनर साइड आएंगे, आउटसाइड नहीं जाएंगे। देखो ट्रायंगल से ऊपर चले गए, ऑप्शन बार हो गया। ट्रायंगल से ऊपर है दोस्तों, बार हो गया। ट्रायंगल से ऊपर है, बार आएगा। इनर साइड आएंगे, यहाँ पे इनर है, ट्रायंगल के नीचे है देखो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64, रोटेशन देखनी है आपको, इसमें क्या होती है। मैं देखता हूँ ये दो यहाँ था, यहाँ चला गया, तो फिर यहाँ पे ओ है दोस्तों, ओ यहाँ नहीं गया, मतलब यहाँ पे जो पैटर्न था, यहाँ पे फिर इससे यहाँ पे ये बनी, तीसरी से सॉरी दूसरी से तीसरी बनी, यहाँ अलग पैटर्न हो गया। फिर जैसे ही मैं तीसरी से चौथी देखता हूँ, ये नो नीचे आ गया, देखो ये नो यहाँ था, ये नो नीचे आ गया। तो ये सेम पैटर्न यहाँ से इससे दोस्तों कौन सी बनी है, ये वाली बनी है, ये वाली इससे बनी है। तो इसका मतलब फिर चौथी से पांचवी बनानी है आपको, तो फिर कौन सा पैटर्न रिपीट होगा, फिर पैटर्न रिपीट होगा ये वाला। देखो पहली से दूसरी बनी, ऊपर वाला ये पैटर्न था, फिर इससे अलग पैटर्न था, तीसरी से दूसरी से तीसरी बनी। फिर उसके बाद पैटर्न रिपीट होता है पहले वाला, जब बनाते हैं तीसरी से चौथी, ये वाला पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे। लेकिन अब इससे ये बनानी है, तो पैटर्न ये वाला रिपीट होगा, मतलब जैसे जो चेंजेज आए हैं दूसरी से तीसरी में वही आपको करने हैं चौथी से पांचवी में। अब देखो दूसरी से तीसरी में क्या चेंज आया, ओ देखता हूँ मैं, ओ यहाँ था दोस्तों, सेकंड नंबर पे चला गया वो। तो जो ओ यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर वाला सेकंड नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये दो आएगा, ये एस की जगह दो आएगा सेकंड नंबर पे। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन भी बार हो गया। देखो दो सेकंड नंबर पे लेफ्ट से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65, जो इसको कंप्लीट करना है पैटर्न को। देखो जैसे यहाँ बना ऊपर वैसे ही नीचे बनेगा। लेकिन दोस्तों ये बनेगा ऐसे, ये ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट होगा। लेकिन ये वाली लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ भी लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। ये लाइन लगी हुई है स्क्वायर में, तो यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए, ऐसे खाली आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए नेक्स्ट में क्या हो, एरो एक प्लेस नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया एक पोजीशन, और क्लॉकवाइज घूम गया 90 डिग्री। फिर नीचे शिफ्ट हो गया दोस्तों, क्लॉकवाइज घूम गया 90 डिग्री। फिर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, क्लॉकवाइज घूम गया 90 डिग्री। फिर यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, तो एरो आएगा यहाँ पे और ऐसे सीधा फेस होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें देखो सेम पोजीशन है। क्या करना है, जैसे एक चीज पकड़ी मैंने, एरो जो शिफ्ट है एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है और क्लॉकवाइज घूमता रहता है। क्वेश्चन नंबर 67, ओ के अपोजिट बताना है, ओ के अपोजिट क्या होगा। देखो ओ देखो कहाँ पे है, ओ के साथ दोस्तों एम पी है, तो पहले डायरेक्ट देखेंगे देखेंगे आप एम और पी है किसी में, नहीं है सीधे। ओ के अपोजिट बताना है, एम पी नहीं है, तो आप देखो कॉमन आता है ना जो दो दो, देखो एम पी यहाँ है, लेकिन एम ओ कॉमन है दोस्तों, एम ओ कॉमन है, एम एम कॉमन है। जो कॉमन होंगे वो कट जाएंगे, जो बचेंगे अपोजिट होंगे। तो एन इसका मतलब पी के अपोजिट आ गया ना, तो एन ओ के अपोजिट होगा, ना पी होगा। एन भी नहीं होना चाहिए, ना पी होगा। अब और देखो कॉमन क्या आता है,
अब ओपी है इसमें, इसमें भी ओपी है, तो ओपी से ओपी कैंसिल आउट हो जाएगा। एम के अपोजिट आर हो गया, एम के अपोजिट क्या आ गया, आर आ गया, तो इसका मतलब ओ के अपोजिट ना एम होगा ना आर होगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ओ के अपोजिट, फिर बचा कौन सा, क्यू होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, आपको इसमें भी रोटेशन देखनी है, कैसे होती है रोटेशन देखनी है इसमें, देखिए। अब एस की पोजीशन देखता हूं मैं, दोस्तों एस यहाँ था, यहाँ चला गया, मतलब यहाँ वाला डिजाइन यहाँ चला जाता है, ये चला गया, देखो एस, यहाँ वाला डिजाइन, कहने का मतलब यहाँ वाला डिजाइन कहाँ चला जाता है, बीच में चला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखता हूँ, अब देखो जैसे ही मैं, अब टी है दोस्तों, टी यहाँ बीच में नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे कोई अलग पैटर्न लगा है इसमें। फिर ए है, देखो बीच में आ गया, इसका मतलब ये वाला पैटर्न रिपीट होता है, तीसरी का पैटर्न फिर रिपीट होता है, कौन सी में, इस वाले में, ये वाला पैटर्न लगेगा यहाँ पे, जो ये लगा था ये यहाँ पे लगेगा, और ये वाला पैटर्न से बनेगी ये वाली फिगर, मतलब इससे ये बनेगी, फिर कौन से पैटर्न, ये वाला अप्लाई होगा। अब आपको अप्लाई करना है, जैसे तीसरी से दूसरी से तीसरी बनी है, ऐसे ही बनेगी चौथी से पांचवी। तो दूसरी से तीसरी में देखो टी यहाँ था, टी एक प्लेस नीचे आ गया, मतलब इसमें क्या हो जाता है, दूसरी से तीसरे में ये वाली पोजीशन एक नीचे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये टी नीचे आ गया, देखो। वैसे यहाँ करूंगा यू है, तो यू यहाँ पे आना चाहिए दूसरे नंबर पे, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। यू देखो दूसरे नंबर पे दोनों में है। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस देखता हूँ कहाँ है, डिफरेंस है दोस्तों यहाँ डी है, ये वाला देख लो, यहाँ पे देख लो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ क्या आएगा। अब दूसरी से तीसरी में देखो, ये यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू इससे पहले दोस्तों नीचे था, मतलब यहाँ वाली यहाँ आ जाती है, यहाँ वाली ये ओ आएगा फिर ऊपर, तो ओ ऊपर आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा सेम होगा जब इसको पेपर को खोलेंगे, कौन सा ऑप्शन सेम फिगर बनाएगा, ये आपको बताना है। देखो जब इसको खोलेंगे दोस्तों, जब इसको खोलेंगे, तो ये जैसे ये प्लस का सिंबल है, जब लेफ्ट टू राइट इसको ऐसे खोलेंगे, तो एक प्लस का सिंबल क्या आएगा, जब टॉप टू बॉटम खोलेंगे एक प्लस का सिंबल ऐसे यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा। और ऐसे ही एक क्रॉस का निशान यहाँ आएगा, और फिर इसको ऐसे खोलेंगे एक क्रॉस का निशान यहाँ आएगा, और दो प्लस के सिंबल यहाँ आएंगे ऐसे, और दो क्रॉस के निशान, एक ये, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, क्रॉस का निशान होना था, यहाँ प्लस का कर दिया दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, प्लस क्रॉस साथ में कर दिया दोनों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्रॉस को बॉर्डर पे ले आया, बीच में होना था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, देखो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्रॉस का सिंबल जैसे मैंने बनाया था, प्लस है, और यहाँ भी दो सिंबल प्लस के हैं, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, स्टार की जगह कौन से आपको इक्वेशन में, गिवन ऑप्शन में कौन से दोस्तों सिंबल रिप्लेस करने चाहिए इस इक्वेशन में स्टार की जगह, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले डिवाइड वाला सिंबल देखते हैं। अब डिवाइड तीसरे नंबर पे है, एक दो तीन, अब 80 को दोस्तों चार भाग करेगा, आप कहेंगे हाँ चार 80 को भाग करता है, तो तीसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लास्ट में 150/4, दोस्तों 37.5, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे हम। और पहले नंबर पे 87/2, ये भी डिवाइड नहीं करता, ये भी ऑप्शन नहीं उठाएंगे। उठाओ ये दोनों ऑप्शन, अब इनमें से या पहला ऑप्शन उठाओ, ये लास्ट वाला उठाओ, इक्वेशन बैलेंस करनी है। अगर मैं उठाता हूँ इनमें से पहले वाला ऑप्शन, पहले चेक करता हूँ, देखिए 72 गुना में आएगा 2, माइनस में आएगा फिर 80/4, और फिर है प्लस 150, और दोस्तों बराबर है 4। ये कभी भी आप खुद ही बताइए, ये 4 कभी नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन तो वैसे ज्यादा ही आएगा 4 से। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में 2 सेकंड बच जाते हैं, 5 सेकंड बचते हैं, इतना क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो, आगे नहीं कर पाते, तो आप तुक्का भी मारोगे तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा 99%। क्योंकि डिवाइड का सिंबल ऑप्शन इलिमिनेट करता है डायरेक्टली, जैसे हमने किया है। देखो अब ये पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा 90%। देखो 87 गुना में 2, माइनस
दोस्तों, गुना 2 - 80 डिवाइड बाई 4, और फिर उसके बाद क्या है, बराबर है 150 + 4। क्या 154 बनेगा? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 154 है तो यहाँ भी बनना चाहिए। 87 का डबल करना है और माइनस करना है 20, तो 80/4 मतलब 20 माइनस करना है, और 87 का डबल होगा 8 दूनी 16, 160, 174 माइनस करना है 20 आपको। तो अपने आप में 154 आता है, 174 में से 20 माइनस करेंगे, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाउ मैनी ट्रेंगल, नंबर ऑफ त्रिभुज बतानी है कितनी है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिनते हैं जैसे अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए गिनते हैं दोस्तों, पहले सिंगल सिंगल गिनते हैं। देखो एक, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा दोस्तों, एक। देखो आप ऐसे मत गिनिए, एक सेकेंड। जो सिंगल सिंगल गिनता है उसको गिनते हैं। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल है उसके बीच में लाइन लगी हुई है, 3 ट्रायंगल होते हैं उसमें। जैसे ये ट्रायंगल है, 3 तो ये होंगे दोस्तों इसमें। ये कितने होंगे? 3 होंगे। वैसे ही 3 इसमें होंगे, 3 दूनी 6 हो गए। अब सिंगल वाले, एक ही होगा 7, फिर एक ये होगा दोस्तों 8, एक ये हुआ 9, एक ये होगा 10, एक ये होगा 11। 11 तो ये हो गए, ठीक है, 11 हो गए। अब डबल वाले गिनते हैं, नीचे वाले में गिन देता हूँ। 11 तो हो गए हमारे पास। 11 के बाद दोस्तों जब हम गिनेंगे एक ये कंप्लीट होगा। आप कहेंगे कितने हो गए? 12 हो गए। फिर ऐसे ही एक ये भी होगा। ये जैसे ये लाइन मिलाई, ये यहाँ पे मिलाएंगे, ये 13 हो गए। फिर सिंगल सिंगल तो हमने इसमें काउंट कर लिया था, एक ये हो गया, 14 हो गए। एक दोस्तों ये भी होगा, ये वाला नहीं काउंट किया अभी, 15 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 15 हो गए। अब देखिए उसके अलावा एक ये बड़ा भी होगा, 16 हो गए। 16 तो ऐसे ही हो गए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 16 तो हमने डायरेक्टली काउंट कर लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कितने हो गए इसमें? 17 हो गए। आपको ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। मान लो आप गिन लेते हो, ऑप्शन है जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, एक में 12 है, एक में ऐसे दिया हुआ है 14, और एक में दिया हुआ है दोस्तों ऐसे दिया हुआ है 16, और एक में दिया हुआ है ऐसे 20। मान लो हम 22 दिया हुआ है। अगर आपने वैसे 18 गिन लिए तो फिर आपको 22 नहीं गिनने, आपको सीधा क्या कर देना, आंसर जो उसमें भी ऑप्शन में 22 होंगे वो करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिधि केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। दुर्गा और धीरज दोनों का निकटतम पड़ोसी द्वितीय है। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठे हैं। दुर्गा और द्वितीय दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों? कहते हैं दुर्गा और धीरज दोनों का निकटतम पड़ोसी द्वितीय है। द्वितीय है निकटतम पड़ोसी, ये मान लो द्वितीय मान लेते हैं इसको। यह है द्वितीय किसका? दुर्गा और धीरज का। ये मान लेते हैं दुर्गा, और ये धीरज है। दिलीप द्वितीय के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दिलीप द्वितीय के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है दिलीप। तो ये है जी दिलीप। इसको मात्रा दूसरी तरफ लगा देता हूँ, ये है दिलीप। ठीक है जी। नेक्स्ट, देव धीरज के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देव धीरज के बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ये हो गया देव। ठीक है। दक्ष और धीरज दोनों का निकटतम पड़ोसी दिलीप है। दक्ष और धीरज दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? दिलीप है। तो यहाँ होगा जी दक्ष होगा दोस्तों। दिलीप के पास क्या कौन होगा फिर? दक्ष, क्योंकि दक्ष और दिलीप, ये सॉरी धीरज का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? दिलीप है। दक्ष और दुर्गा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? दक्ष और दुर्गा, तो इनका निकटतम पड़ोसी होगा देव। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 73, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, आंसर बता देता हूँ, कमेंट करिए आप। बहुत सारे स्टूडेंट है दोस्तों, आप लोग देखते आ रहे हो, देख लेते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट करिए आप अगर आपको डाउट है। आंसर मैं बता देता हूँ, आपको ट्राई करना है, विद इन 20 सेकेंड इसको सोल्व करना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ट्राई करिए, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 74, ये भी क्वेश्चन आसान है, आप खुद से ट्राई करिए इसको भी। ठीक है, इसको भी खुद से ट्राई करिए आप, क्योंकि तीसरा चौथा क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसमें पेपर फोल्डिंग का। ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप, आंसर होगा इसका। आंसर कर देता हूँ अभी। ये देखो, प्रैक्टिस सेशन है, हम आधे से ज्यादा 35 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका भी ये बनता है कि आपको 35 सेट्स, आपने अगर लगातार वीडियो देखते आ रहे हो आप, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मुझसे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, बिना पेन उठाए भी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जल्दी से सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आंसर होगा इसका, ये होमवर्क आपके लिए, आप ट्राई करिए इसको। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। आप खुद को, अपने आप को चेक करिए कि आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। 75 क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसमें अभी इसका रूट कर देंगे दोस्तों, ये नंबर आएगा, या इसका स्क्वायर कह सकते हैं, ये है 45 का स्क्वायर, ये होता है 1225, होता है 35 का स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का। या कह सकते हैं 1225 का रूट क्या होता है? 35 होता है। एक ही बात है।